कृष्णा प्रतिज्ञा अमन की सच्चाई लाने के लिए पूरे घर वालों को दिखाते हैं उसका घिनौना सच। जहाँ पर वो एक औरत के पास बैठा होता है, तभी यहाँ पर अमन अपनी भाभी को वहां पर कब बिठा देता है और इस बात से सब हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि प्रतिज्ञा झूठ बोल रही है। तभी कृष्णा को गुस्सा आता है, वो उसका कॉलर पकड़ लेता, कहता है कि ये झूठा इंसान है, ये झूठ बोल रहा है। तभी यहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो चुपचाप खड़े होते हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि प्रतिज्ञा तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, इतना बड़ा दिन है, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, मगर तुम ये सब करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी जो समझने सोचने की शक्ति तुम्हारी बिल्कुल खत्म हो गई है। तुम समझने की कोशिश करो, ये सब क्या कर रही हो। नैना भी समझाती है, मगर प्रतिज्ञा कहती है कि मम्मी मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ कि ये आरुषि को धोखा दे रहा है, ये किसी और लड़की के साथ था, इसकी भाभी यहाँ पर नहीं थी, आप समझने की कोशिश कीजिए। तभी कृष्णा कहते हैं कि आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, आरुषि की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी आरुषि कहती है कि लग तो ऐसे ही रहा है कि आपको ये सब करने से ना कोई गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि कृष्णा कहता है कि हमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं ये सब करने से। तभी प्रतिज्ञा भी समझाती है, मगर आरुषि कहते हैं कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपको कुछ इनाम मिलेगा, तभी आप मेरी शादी तोड़वाने के चक्कर में लगे हुए हो। दीदी आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर कृष्णा जो होती है वो सब लोगों को बिठाकर कहती है सब क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तब सब लोग जो बैठ जाते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ पर उसकी भाभी कहती है अमन की इस तरीके से दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगी हुई और यहाँ पर सबके सामने आना कितना बुरी बात है, आप ऐसा कीजिए आंटी जी, आयुषी को घर पे ले जाइए। तभी नैना जो होती है आयुषी को ले जाने लग जाती है, मगर प्रतिज्ञा के पापा कहते हैं कि बेटा तुम इस तरीके से जो है सोच समझ के क्या करो, इस तरीके से तुम्हें पता है ना, मुझे पता है तुम कुछ गलत नहीं कर सकती हो, मगर जो भी हमारी आंखों के सामने उसे भी तो हम झुटला नहीं सकते है ना। प्लीज प्रतिज्ञा समझने की कोशिश करो, और कुछ भी नहीं जो तुम समझ रही हो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर उसके घर वाले चले जाते हैं, तभी वहाँ पर आयुषी आती और कहती है कि प्रतिज्ञा दीदी आपको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आपका मुझे अपना अच्छा भला अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तभी सब लोग वहां से निकल जाते हैं। इधर अमन जो होता है मुस्कुराने लग जाता है। कृष्ण कहता है कि तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो, चलो यहाँ से निकलो, इसकी सच्चाई तो सबके सामने आके ही रहेगी। इधर उसकी भाभी भी चली जाती है। तभी यहाँ पर अमन एक बेटे को पैसे देता है और कहता है कि लो तुम्हारा इनाम। और फिर हमें दिखा जाता है कि जो पानी की प्रतिज्ञा के ऊपर पड़ा हुआ था, जहाँ पर उसका ध्यान हटक गया था, उसी चीज से बहाना लगा के उसने कुछ टाइम पर भाभी को बैठा दिया था। तो ये प्रतिज्ञा कहती है कि तुम्हारी जो चाल है ना वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, तुम्हारा पर्दाफाश तो मैं सबके सामने करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आवश्यक जिंदगी तो बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तभी अमन ये कहता है कि देखता हूँ मैं भी तुम्हारी सच्चाई किस तरीके से सबके सामने लाती हूँ, कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा, सब मुझ पर यकीन करेंगे। तुम्हें पता भी है मैंने किस चालाकी से है ना, कितने दिमाग से उस लड़की को हटाकर मैंने अपनी भाभी को बैठा दिया था, किसी को विश्वास नहीं हुआ, सबको तुम्हें वही घड़ी खोटे सुनाने लग गई। अब तो एक दिन का टाइम है, अब मेरी शादी भी होने वाली है। इधर वो कहकर चला जाता है। इधर सर्जन से होती हैं वो सारे तोहफों का इंतजाम करवाते हैं आयुषी की शादी के लिए। तभी सत्य कहता है कि इतना सब कुछ क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है बाबूजी, तब वो हमें अपनी शादी में नहीं बुला रहे हैं, तो आप ये सब करने की क्या जरूरत है, वो इतना सब कुछ खरीदने की। तभी सर्जन कहता है कि तो क्या हुआ, हमें नहीं बुला रहे हैं तो कम से कम हमारी गिफ्टों को तो वापस नहीं करेंगे ना, तो अपना ज्यादा दिमाग मत लगा, ये सारे गिफ्ट है ना वहां पे चुपचाप रख दियो, और इतना सोचने की तो समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रीति रिवाज है वो हमें निभाने पड़ते हैं। सत्य कहता है कि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। इधर कृष्णा प्रतिज्ञा भी आ जाती है। इधर ठकुराइन कहती है कि क्या बात है, दोनों आ गए। इधर सत्य सिंह कहता है कि शादी का भी कुछ पता नहीं है, शादी होगी या नहीं होगी, बाबा ये मुझसे कह रहा था। इधर ठकुराइन कहती है कि सती सिंह की शादी के लिए तो पीछे पड़ी हुई थी, इसकी शादी तो होने नहीं दे रही, और ये तो किसी का घर बसने देगी नहीं, हमेशा घर डुबाना ही जानती है और कुछ भी नहीं जानती है। ये अपनी बहन के भी पीछे पड़ गई है, आरुषिया के, उसकी शादी होने नहीं दे रही है, पता नहीं क्या चाहती है, बहन होके भी किसी बहन के साथ ऐसा करती है। तभी प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू आते हैं, वो कृष्णा की तरफ देखने लग जाती है और वहां से चली जाती है। ठाकुराइन उसे खरी खोटी सुनाने लग जाती है। तभी कृष्ण कहता है कि अम्मा हमेशा जली खोटी ही सुनाती हो, इस तरीके से देखो रुला दिया ना मेरी बहुरिया को। तभी ठकुराइन कहती है कि जा जा आंसू पोंछ। तब यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि हाँ मैं तो आंसू पोंछूंगा ही, क्योंकि उसका मेरा जीवन उनका साथ है, मैं उसे शादी करके लाया हूँ, इस तरीके से तुम रुलाओगी ना उससे मैं उसके आंसू पोंछूंगा, इससे हमारा रिश्ते में दरार नहीं आएगी, हमारा रिश्ता और मजबूत बनेगा, इस सब करने से कोई फायदा नहीं है। तभी सर्जन सिंह ठकुराइन सब देख रहे होते हैं। इधर वहां पर प्रतिज्ञा कहती है कि क्या मैं अपनी बहन का घर बसने नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस उसकी भलाई जानती हूँ। कृष्ण कहता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा चालाक है, जो भी घर वालों ने उसकी बातों पर ध्यान मत दो, हमें कुछ न कुछ तो इस तरकीब का पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार अमन की सच्चाई किस तरीके से सामने लाई जाए। तब यहाँ प्रतिज्ञा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी, अगर उस लड़की का हमें पता चल गया तो हम इस बात से है ना सबके सामने प्रूव कर सकते हैं कि अमन झूठ बोला है, हमें उस लड़की का पता लगाना पड़ेगा, आखिरकार वो लड़की कहाँ पर रहती है। तो कृष्ण कहता है कि आर्या तो अच्छा है प्रतिज्ञा तुम्हारा, मगर हमें उस लड़की का पता कैसे मिलेगा। तभी वो दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं कि अगर हमें उस लड़की मिल गई तो आयुषी हम पर यकीन जरूर करेगी, आयुषी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। इधर कृष्णा
उस लड़की का पता लगाने के लिए जो है दिन रात एक कर देता है।